देखो सर, जैसा कि जो सेबी ने लॉट साइज बढ़ा दिए हैं और ये जो नियम है कुछ ही दिनों में लागू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से ये बताना चाहूँगा कि अब आपको एक ही लॉट बाय करने में कितने पैसों की आवश्यकता होगी। यदि आप ओटीएम, आईटीएम, एटीएम में बाय करते हैं तो आपको कितना कैपिटल चाहिए। उसके अलावा हेज करने वालों को यहाँ कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी और यहाँ सेलिंग करने वालों को कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो एक बिगनर को कितना यहाँ लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, किसको यहाँ सबसे अधिक फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो छोटा सा रहेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ये लॉट साइज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ दिन में नियम है वो लागू हो जाएंगे और आपकी ऑप्शन चेन में यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। देखो इस समय वर्तमान में 15 का लॉट है तो ये 30 का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 30 का होगा तो आपका कैपिटल है वो डबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने 51,200 की स्ट्राइक प्राइस वाला ये 284 का बाय करते हैं, तो अभी ये क्या है, वर्तमान में आपको कितने रुपए का मिल रहा है। अपन यहाँ सबसे पहले एक लॉट डाल देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग ये 4300 रुपये का एक लॉट मिल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये नियम लागू हो जाएंगे तो लगभग आपको ये 4600 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी, 8600 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। एक ही लॉट आपको इस स्ट्राइक प्राइज का, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मान लो कि भाई आप ओटीएम में जाके बाय करते हैं। देखो भाई, यदि मान लो यदि आप बाइंग करते हैं तो ओटीएम में जाएंगे तो वैसे आपको लॉस हो जाएगा ना। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इससे नीचे वाला आपको कितने का मिलेगा। तो इसको अपन यहाँ बाय करेंगे, ठीक है। एक लोट अपन यहाँ डाल देंगे तो ये अपन को लगभग 3500 यानी 7,000 रुपये का एक लोट मिलने वाला है जब ये सेबी के नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बाइंग करने वालों का रहेगा कि भाई इसमें सबसे अधिक लॉस किसका रहेगा। देखो भाई, लॉस तो सभी का लगभग सेम सा ही रहेगा ना, क्योंकि जो अपना रिस्क रिवार्ड पोजीशन साइजिंग लेके नहीं चलेगा वो तो भाई देखो लॉस तो उसका उठाना ही पड़ेगा। क्यों, हाँ इतना है, जब कैपिटल बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ जाएगा। मान लो एक बिगिनर है वो 5,000 से जब एक लोट बाय करता था, वो 500 रुपये का लॉस लेके चलता था, 1,000 रुपये का प्रॉफिट। तो उसे अब क्या होगा, सीधा ही 1,000 रुपये का लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आपका कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, मेरा तो ये मानना है जो इसको सीख के करेगा ना उसको तो डरने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जो तुक्केबाज है ना, उनको यहाँ काफ़ी लॉस का सामना उठाना पड़ेगा। और यहाँ नुकसान किसको होने वाला है, जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनको भी यहाँ नुकसान होगा। लेकिन फ़ायदा होगा, यहाँ सेबी को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो भी क्या है, ये आपके डबल हो जाएंगे। क्योंकि भाई मान लो कैपिटल आपका डबल होगा तो ट्रांजैक्शन चार्ज भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो कि भाई आप सेलिंग करते हैं तो एक लोड, जैसे मान लो अपन इसको एक लोड को सेल करते हैं तो अपन को एक लोड जो अभी वर्तमान में मिल रहा है 1 लाख का, तो वो आपको 2 लाख का मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको बैंक निफ्टी पे बता रहा हूँ ना। और उसके अलावा जैसे मान लो आप हेज पोजीशन करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, जो डेल्टा नेचुरल जिसे अपन कहते हैं बिना चार्ट वाली हेजिंग, जो आपको लगभग 40,000 के आसपास या 45,000 के आसपास जो आपको पहले एक लोट मिल जाता था, तो वो आपको लगभग 90,000 के आसपास आपकी हेज पोजीशन बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो भाई उस पर प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा ना। तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे ये नियम लागू हो जाएंगे तो आपको ये 5 या 6 दिन तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद सब इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेबी ने इससे पहले भी नियम काफ़ी बार चेंज किए हैं तो इसमें कोई डरने वाली आवश्यकता है नहीं। यदि आपने इसको प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता है, पोजीशन साइजिंग पता है, ठीक है ना, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आप हेज पोजीशन कब बनाते हैं, बिना चार्ट वाली हेजिंग आपको किस टाइम करनी चाहिए, यदि ये चीज़ें आपको पता है और आपने बैक टेस्ट किया है तो चाहे कितने भी नियम लागू हो जाएं आपको इससे डरने वाली है ना आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो भाई, मैं हरदम कहता हूँ ये क्या है, बिजनेस है। यदि आप इसको बिजनेस की तरह लेके चलोगे तो आपको जीवन भर ये मार्केट आपसे पैसा कमाता
कमा कर देता रहेगा, ठीक है ना। मान लो आज आप यहाँ पे महीने का 6-7% कमा रहे हैं, ये नियम लागू हो जाएंगे तो कुछ दिन आप हो सकता है कि भाई आप महीने के 3% कमा लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना जो सेटअप है ना, वो आपको हो सकता है चेंज करना पड़ जाए। तो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, बस डरे नहीं।